स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हो। जैसा कि हमने कल प्रीवियस वीडियो में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिससे हमारे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो सके। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने बता दिया है। तब हम अब इसके आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1, जिसमें पहला क्वेश्चन। चले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। पहला क्वेश्चन है। सेकेंड में साइन सी कॉस सी। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए बी सी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट बी। तो हम ले लेते हैं एक ए बी सी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट बी। तो ए बी सी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट बी। बी पर राइट एंगल बना हुआ है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू कितना है? 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? डिटरमाइन करना है हमको। क्या करना है? डिटरमाइन क्या करना है? पहला साइन ए और कॉस ए। ये हमको पता करना है। तो जैसा कि हमने कल बताया था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस एच ये है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अन्य दो साइड्स जैसे 24 सेंटीमीटर के स्क्वायर और 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर के सम के बराबर हो। तो क्या करेंगे? तो करेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 576 ये हो जाएगा स्क्वायर करने पे, और ये हो जाएगा 49। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 625, और एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √625। ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू 25। अब हम इस ट्राइंगल ए बी सी में तीनों साइड्स के बारे में जान चुके हैं। ये 25 हो गया, ये 7 है, और ये 24 है। अब हमको फाइंड आउट करना है साइन ए के बारे में कहा है। तो साइन ए कैसे निकालेंगे? साइन ए हमने बताया था, जिस एंगल को आप कंसीडर करोगे, जैसे ये हमने यहाँ पे ए को कंसीडर किया, तो उस केस में इसके फ्रंट वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया बी सी, और 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस होता ही है। तो साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है? 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितना है? 25। तो इस तरह से साइन ए इज इक्वल टू 25 हो गया।
एक ये हो गया हमारी बात। दूसरा इसने कॉस ए के बारे में पूछा है कि कॉस ए कितना होगा, तो सेम चीज है। अब कॉस ए की बात करते हैं। जब हमने कहा कि ये ए हमने थीटा कंसीडर किया है तो इसके सामने एंगल जो हो जाएगा, ये साइड होगा क्या, परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस हो जाएगा, मतलब ए बी यहाँ पे बेस है। तो कॉस बराबर आप जानते हो बी बाई एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस हो जाएगा 24, हाइपोटेनस हो जाएगा 25। इस तरह से कॉस ए की भी वैल्यू हमको पता चल गई 24/25। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, आप क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पे हमको पता करना है साइन सी और कॉस सी के बारे में, साइन सी और कॉस सी के बारे में। इसी में ही हमको पता करना है साइन सी और कॉस सी के बारे में। तब सी की बात कर रहे हैं, अगर हम सी इसको कंसीडर करते हैं तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक, तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया। तो फार्मूला वही है, साइन सी बराबर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर जब सी हमने कंसीडर किया तो परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी। तो ए बी जब परपेंडिकुलर हो गया तो पी की वैल्यू हम रख देंगे कितना, 24, हाइपोटेनस की वैल्यू वही है 25। इसी तरह से कॉस सी की वैल्यू हम कहेंगे तो कॉस सी बराबर बेस बाय हाइपोटेनस। जब एंगल हमने सी को कंसीडर किया तो ए बी आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बी सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस कितना है 7 अपॉन हाइपोटेनस 25। इस तरह से एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। जो पूछा था वो हमने बता दिया। ये भी पूछा था, ये भी पूछा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले बढ़ें, हम इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर देंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर इन फिगर 8.13, इस फिगर की बात कर रहा है। इस फिगर की बात कर रहा है, इस फिगर में tan p माइनस कॉट आर निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। चलिए हम एकदम सेम फिगर बनाते हैं, यहाँ पे सेम फिगर बनाते हैं पहले। ये रहा, ये है आपका P, ये रहा Q, ये रहा R, ये है 13, ये है 12 और तो अब इसमें पूछा क्या गया है, आप देखो, पूछा है tan P माइनस कॉट R की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, अब हमारा क्वेश्चन है tan P माइनस कॉट R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ये कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट Q है,
ठीक। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें बताता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस 13 है, 13 का स्क्वायर, या हम ऐसे लिख दें, या सबसे पहले लिख दे ये देते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, पी आर का स्क्वायर बराबर अन्य दो साइड्स जैसे क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो अब क्या करते हैं, पी आर हमको पता है, पी आर की वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर हमको नहीं पता है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 144। अब हम क्यू आर स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो 169 माइनस 144। तो ऐसे थोड़ा सा रिवर्स लिखते हैं, बात तो वही पड़ेगा। 169 से 144 घटाते हैं तो आया 25, और क्यू आर इज इक्वल टू √25 इक्वल टू 5। हमारे पास क्यू आर की वैल्यू हो गई 5। अब हमको फाइंड आउट करना है ये tan p माइनस कॉट आर। हमको क्या पता करना है, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू। अब ये बताओ, जब हमने ये एंगल कंसीडर किया है, मान लिया, तो इस समय क्यू आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो अब ये परपेंडिकुलर अब हो गया है, अगर ये मान लिया हमने, इस केस में जब हम पी को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अब इस समय परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया तो ये कितना हो गया, ये बेस हो गया। तो अब हम tan p की वैल्यू निकाल रहे हैं। tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इस केस में 5 हो जाएगा, 5 बाई बेस कितना हो जाएगा, 12। ये हमने निकाला, एक हमारे पास ये आया। अब सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग ये है कि जब हम कंसीडर करते हैं किसकी, आर के बारे में, जब हम आर कंसीडर करते हैं, अब आर के केस में ये परपेंडिकुलर हो गया, और आर के केस में ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। तो अब हम निकालते हैं कॉट आर की वैल्यू। कॉट आर मतलब कॉट की वैल्यू मतलब बी बाई पी। तो कॉट आर इज इक्वल टू, बेस क्या है इस समय, बेस ये है, दिख रहा है यहाँ पे, हमने अलग कलर से किया है, ये हो गया 5 बाई पी, परपेंडिकुलर क्या हो गया 12। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। क्या आया, हमको निकालना है tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, tan p माइनस कॉट आर। tan p किसकी वैल्यू यहाँ कहाँ से निकलेगी, ये है 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू यहाँ से 5/12, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 0। तो यहाँ पर हमको यही निकालना था सेकंड क्वेश्चन में, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी थी, ये आया आपका 0 के बराबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ साइन ए, ये कह रहा है तीसरा, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4
देन कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू पता करिए, ये हमको पता करना है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है? कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये चलिए देखते हैं कैसे होगा। साइन ए, हम फार्मूला क्या जानते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के संबंध में एक फार्मूला क्या जानते हैं? आप देखिए जरा, ये मान लिया ये राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, एक चीज़ अब उसके पहले कि इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करें तो हम एक चीज़ बताते हैं। ये रेशियो की बात हो रही है। हम साइन ए की बात अगर कर रहे हैं तो मान लिया दो ट्राइंगल्स हैं, इसी में एकदम सेम राइट एंगल्ड, यहाँ से हमने एक लिया ट्राइंगल, ठीक। इसमें दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें दो ट्राइंगल्स हैं। दो ट्राइंगल्स में अगर आप समझिए कि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है, ये सॉरी इसको फिर से करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसको क्वेश्चन को करने से पहले साइन ए क्या बताता है? जैसे साइन ए है, ये बताया क्या? दो साइड्स का रेशियो, दो साइड्स का रेशियो है 3/4। मतलब कि ये और ज़्यादा कट के रेड्यूस नहीं हो सकता था। जैसे मान लिया कि हो सकता था किसी साइड में साइन ए बराबर हो सकता था। एक्चुअल में इसका ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो हो सकता था कि ये 3/4 आया कहाँ से आया, या हो सकता था कि ये 3/4 आया और 6/8 से। उस समय परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 हो और हाइपोटेनस की वैल्यू 8 हो। ये भी हो सकता था कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 9 हो और हाइपोटेनस की वैल्यू 12 हो, क्योंकि काटने के बाद 3/4 ये भी आता है, 3/4 ये भी आता है। तो कहने का मतलब है ये दो साइड्स का रेशियो बताता है। ये जो है ये दो साइड्स का रेशियो बताता है जो फाइनल कट के आता है। एक्चुअल में साइड की वैल्यू नहीं बताता है। तो हम क्या करेंगे लेकिन एक चीज़ तो है कि दोनों को काटा है हमने, किस जैसे यहाँ पे हमने काटा है कि यहाँ पे 6/8 है, किसी एक कॉमन नंबर से काटा है, 2 से काटा है। इधर हमने भी काटा है, एक कॉमन नंबर किसी से काटा है, 3 नंबर से काटा है। तो ये भी जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन इज इक्वल टू 3/4, हो सकता है किसी कॉमन नंबर से कटा हो। वो कॉमन नंबर क्या है? के। मीन्स हम साइड के बारे में बता रहे हैं। कैसे कि यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू, माना ये के नंबर से कटा है तो 3K ये हो गया और ये 4K हो गया, और यही के कट के फाइनल ये आ गया है। इसलिए हम साइड्स को जब कंसीडर करेंगे
तो साइड्स में 3k कंसीडर करेंगे और 4k कंसीडर करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर 3k हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया 4k। अब हम चलते हैं बेस कैलकुलेट करते हैं। बेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बेस कैलकुलेट करने के लिए ये करेंगे अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये दिस इज फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे? हाइपोटेनस कितना है आप देखो, 4k है, तो 4k और 3k ना, तो ये 4k हाइपोटेनस है, ये स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 3k इसका स्क्वायर, ये हो गया 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 7k स्क्वायर। 7 का रूट नहीं निकलेगा, k का निकल जाएगा, तो रूट 7k ये आपका क्या आ गया? ये आ गया बेस, बेस आ गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना था? कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। अब हमको निकालना है क्या? कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस कितना है? बेस हमने निकाला है रूट 7k, रूट 7k बाई एच कितना है? एच आपका 4k, एच आपका कितना आया था? 4k, ये माना था। तो यहाँ पे बाई 4k हो गया, k से k कटा, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब tan a क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर आपने माना था ये 3k, तो 3k ये आ गया 3k बाई हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस नहीं, ये बेस की बात कर रहे हैं। बेस कितना है? रूट 7k, तो k से k कट गया, तो अब tan a की वैल्यू आ गई कितनी? 3/√7, ये आ गया आपका वैल्यू। और ये कॉस की वैल्यू ये हमारा √7/4। ये चीज़ हमको निकालना था इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को हमने करवा दिया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगले वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।